हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, 2 दिन से व्लॉग ही नहीं डाला। इतनी तेज़ बारिश होती है हमारे यहाँ, इतनी बारिश हो रही है फ्रेंड्स, पूछो ही मत। पूरा पूरा दिन घर के अंदर घुस के पड़े रहते हैं। हालात इतने खराब हैं, क्या बोलूं। पहले 7 दिन तक ड्यूटी गई तो वहाँ फंस गई। अब ड्यूटी से शनिवार को शहर आई तो यहाँ आके फंस गई, क्योंकि उधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं खुल रहा है। पहले उधर थे तो नदी आ रही थी, तो उधर 7 दिन तक पड़ी रही। शनिवार को शहर जाऊं करके शहर आ गई। आते ही बारिश बड़ी मुश्किल से आई थी फ्रेंड्स, घूम घुमा के वहाँ से इस जहाँ से निकलती वहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घुसी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके निकलने के बाद में फिर शहर आई थी। एक दिन रेस्ट किया जाए, अब बारिश ही बारिश। उधर वाले उधर हैं, इधर वाले इधर हैं। वहाँ फंसे हुए लोग उधर हैं, वो इधर के इधर रह गए। हालत इतने ख़राब है फ्रेंड्स कि पूछो ही। फ्रेंड्स, सब तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। हमारा देश आज़ाद हुआ, 19 स्वतंत्रता दिवस मनाया 79, और हम आज भी पुल के लिए और सड़क के लिए तरस रहे हैं। इतने डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर भी हालात इतने ख़राब हैं कि कोई यकीन ही नहीं करे कि यहाँ ऐसी हालात होंगे। फ्रेंड्स, क्या बात करूँ। 1 घंटे के रास्ते में, सुनना, 1 घंटे के रास्ते में अगर आदमी 3 घंटा बाइक चला रहा है तो वो रात को बैठा बैठा खाना खाएगा या सोया सोया खाएगा। जहाँ 1 घंटे का रास्ता है वहाँ आदमी 3 घंटे बाइक चलाता है। इतने खड्डे, ऐसा रोड टूटा हुआ, और सरकार कहती है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर करते क्या हैं। भाई साहब, 50 किलोमीटर जाने के बाद में तो आदमी लंगड़ाता चलता है। वहाँ जाके स्कूल में जाने के बाद में भी क्या करें, पर अपना काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट रहते हैं। सो के काम करो, चाहे बैठ के करो, चाहे खड़े रह के करो, चाहे कैसे भी करो, काम तो काम ही करना ही होता है। और सबसे बड़ी बात तो दूर दराज एरिया में स्टाफ ही नहीं है। जहाँ शहर के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की परिधि के अंदर 1 से 12वीं तक स्कूल में 25 जने 30 जने हैं, और हम जहाँ नौकरी जाते हैं वहाँ 5 जने। 1 से 12वीं तक स्कूल में 5 जने 6 जने क्या करेंगे, कैसे कैसे स्कूल चलाएंगे। और ऊपर से रोड, पानी। 2 दिन से मेरा दिमाग इतना चकरा रहा था ना, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बाहर घर से निकलने ही नहीं। बहुत बारिश हो रही है फ्रेंड्स। इस साल पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जगह जगह लोग मर रहे हैं। डर लग रही है फ्रेंड्स, डर लग रही है। कई शिक्षक बाइक से बह गए, कई शिक्षक रोज आए दिन। अब आप लोग देखते हो नहीं लगते, वो मैं नहीं बोल सकती हूँ, पर आए दिन। वो झालावाड़ में 25 तारीख को 4 जने बहे, बूंदी में बहा, अभी ये झल्लारा उदयपुर में बहा। शिक्षक स्कूल जाते वक्त कौन ले उनकी जिम्मेदारी, कौन ले। और हम तो ऐसे पानी में उतरते हैं कि एक लेडीज़ के लिए उतरना बहुत भारी पड़ता है। अगर लेडीज़ उतर गई कपड़े, ओ यार, ड्यूटी जाते वक्त पानी में उतर के एक ड्रेस कपड़े साथ में लेके जाना पड़ता है, थैली में।
कौन से ज़माने की बात अपन कर रहे हैं? हमारी सरकार कौन से ज़माने की बात कर रही? प्लास्टिक की थैली में एक ड्रेस लेकिन उसको सुरक्षित यूँ छाती पे लगा के फिर पानी में उतरना पड़ता है, और फिर उधर जाके उनको निकाल के सूखे कपड़े, यार सूखे कपड़े पहनेंगे तो ही स्कूल में तो जाएंगे, गीले कपड़े लेके तो जाएंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो रिस्क कैसे ले? मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। उतारते हैं एक दूसरे को हाथ पकड़ पकड़ के उतारते हैं। क्या करें, बहुत ही स्थिति खराब है फ्रेंड्स, क्या करें। मेरा तो 2 दिन से दिमाग ही इतना काम ही नहीं कर रहा है, करूँ तो क्या करूँ, न उधर न इधर। मैं तो वैसे हो गई धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। दुख, बारिश हो रही है ना फ्रेंड्स, दुख उस बात का नहीं है। आप विचार करो, नदियाँ इतनी फूल जाती और रपट पुल बनवाते, रपट पुल बना रखे। भाई रपट पुल आप लोग, हमारी सरकार क्या कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कई लोग मर रहे हैं, कोई इनको तो कुछ, सरकार को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और अभी तो सब मौन हो गए, शिक्षक मर रहे हैं। देखो शिक्षक, अब आपको एक बात बताऊं मैं, शिक्षक क्यों नदी पार करता है? उनको टेंशन रहती है भाई साहब, स्कूल में, स्कूल जाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि बच्चे आ जाए। और बच्चे, आजकल के बच्चे तो आप लोगों ने देखे हैं, बाई चांस बिल्डिंग गिर गई या कुछ बच्चों, किसी लड़की के साथ में या किसी के साथ अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? इसलिए बेचारे मजबूर होकर उतर जाते हैं जैसे तैसे स्कूल पहुंचने के लिए, और जान चली जाती, कोई कीमत नहीं। लोग कहते हैं ना, उनको पता था इसके बावजूद भी क्यों पानी में उतरे? क्यों नहीं उतरेगा वो बंदा, क्यों नहीं जाएगा? यूं टेंशन कितनी रहती है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल में तो आ ही जाते हैं, किस किस को रोकेंगे? कितने बच्चे रहते हैं, कोई न कोई तो आ ही जाता है। और आजकल के युवा बच्चे किस तरह से करते हैं सब जानते हैं ना भाई, इतने अनजान नहीं है अपन, कोई अनजान नहीं है। आजकल तो हर एक छोटी छोटी बात न्यूज़ में आ जाती, सब जानते हैं। शिक्षकों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होती है। लोग कहते हैं आप लोग पानी में क्यों उतरते हो, घर बैठे रहो। अरे भाई वो तो हम ही जानते हैं, हमारा मन जानता है। क्या बात करो, छोटी छोटी बातों में 5 में पढ़ने वाला बच्चा भी सुसाइड की धमकी देता है। हम किस तरह से हैंडल करते हैं वो तो हम ही जानते हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल में ही होता, अब तो प्राइवेट में भी होने लग गए धीरे धीरे, क्योंकि पहले लोग सरकारी स्कूल वालों को ही बार बार कहते थे, अब तो चालू हुआ है धीरे धीरे, प्राइवेट में भी चालू हो गया। अभी थोड़े दिन पहले अहमदाबाद किसी प्राइवेट स्कूल का भी आया था, लड़की चलती चलती यूं यूं चल्ला उछलती उछलती जा रही थी और चौथी मंजिल से उसने छलांग लगा दी। अब तो प्राइवेटों में ऐसे ऐसे कई केस हुए प्राइवेटों में।